गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। फ्रॉम द फॉलोइंग समरी कैश अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 इन अकॉर्डिंग विद AS3 रिवाइज्ड यूजिंग डायरेक्ट मेथड। कैश अकाउंट अगर कभी भी दिया है तो उसमें डायरेक्ट मेथड ही लगेगी, उसमें इनडायरेक्ट मेथड लग ही नहीं सकती। द कंपनी डज नॉट हैव एनी कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स इससे ही हम कैश फ्लो बना देंगे। ठीक है, कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, तो आप लिखेंगे ऊपर एक्स लिमिटेड। ठीक है, चलिए बनाएं कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर पूरा ही बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो फ्रॉम investing activities cash flow from financing activities ये लिखेंगे हम net increase in cash and cash equivalent at cash equivalent at the beginning। ये जगह कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट दी एंड। ठीक है, चलिए ये फॉर्मेट है। ओपनिंग में हमारे पास 50,000, क्लोजिंग में हमारे पास है 150। इसका मतलब ये पता है कि नेट चेंज 100 आने ही आना है। चलिए शुरू करते हैं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कहाँ लिखेंगे? और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसके बाद है रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। $2,800। इसमें से लिखा जाएगा पेड टू सप्लायर, जो सप्लायर को पे किया है 2,000 है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 200 है, तो 2,000 परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 200 है। पेड फॉर ओवरहेड एक्सपेंसेस 200। वेजेज एंड सैलरीज हमारी 100 पे करी है। इसके बाद क्या है? टैक्सेशन, इनकम टैक्स है, वो हम बाद में देखेंगे। डिविडेंड पे किया है, तो डिविडेंड हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बैंक लोन रिपे किया है, ये भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। ठीक है, चलिए टैक्सेशन 250 भी करते हैं। इसका टोटल ये आएगा 500।
ये बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इस वजह से माइनस करो इनकम टैक्स पेड, तो ये बोला जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये लिखा जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, यस, इसे बोलो चुप रहे, चपड़ चपड़ चल रही। अच्छा, रिपेमेंट ऑफ लोन जो है ना 300 है। ठीक है, तो 250 और 150, ये कितना आएगा 100। तो वही है आपका नेट कैश यूज्ड 100 आ गया, और 50 ओपनिंग था, क्लोजिंग 150 हो गया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है जो हम कैश अकाउंट से बना लेते हैं, बहुत इजी रहता है। थैंक यू वेरी मच।